थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डेली रूटीन। और डेली रूटीन में आज इस टॉपिक्स पे बात करेंगे कि व्हाट इज डेली रूटीन। इसका मेरे पास असाइनमेंट भी है डेली रूटीन का, जिसमें व्हाट इज डेली रूटीन जब पूछा जाता है तो बताया जाता है कि एन इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड डेली रूटीन कैन हेल्प अस टू रिड्यूसेस stress, saves time, breaks bad habits, and gives confidence to you. The secret of your future is hidden in your daily routine. It means किसी भी व्यक्ति का जो फ्यूचर है उसके डेली एक्टिविटीज और डेली रूटीन पे डिपेंड होता है। इसलिए डेली रूटीन चैप्टर के साथ साथ इंग्लिश में डेली रूटीन को बोलने के साथ साथ हम लोग ये भी सीख लें कि डेली रूटीन का हमारे लाइफ में फ़ायदा क्या है। I would like to tell you that a man without routine is like as animal. वो अपने लाइफ में एनिमल के समान होता है। Just animals have no routine. In the same way, if a man is not following his routine, he is like as animal in his life. So an effective and balanced daily routine can help us to reduce stress, saves time, breaks bad habits, and gives confidence to you. आइए आज के क्लास में हम लोग डेली रूटीन पढ़ें। डेली रूटीन में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि डेली रूटीन को हम किस टेंस में बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स सोचते होंगे कि डेली रूटीन को बोल करके हम लोग गलतियों से बच सकते हैं, लेकिन डेली रूटीन में मिस्टेक्स होने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें टाइम एंड टेंस का भी लेकर के हम लोग को चलना पड़ता है। तो इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ कि टाइम एंड टेंस में आपको इस डेली रूटीन बोलने के लिए प्रेजेंट टेंस और खास करके प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का ज्यादा यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको ज्यादा यूज आपको करके चलना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि डे टू डे लाइफ भी डेली रूटीन को कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग इसको डेली जॉब बोलते हैं, कुछ लोग इसको डेली एक्टिविटीज बोलते हैं, कुछ लोग इसको डेली रूटीन बोलते हैं। अलग अलग टीचर अलग अलग इसके चैप्टर के नाम से पढ़ाते हैं। इसको समझना भी जरूरी है कि डे टू डे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी जो है हमारी, रोज रोज की लाइफ में हम लोग क्या करते हैं। डेली जॉब जो हम रोज करते हैं, डेली एक्टिविटीज और डेली रूटीन। तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानना होगा कि ये हमें तत्काल जो प्रेजेंट में काम हो रहा है, एक्शन इन प्रेजेंट टाइम और एक्शन इन प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप पहचान जैसे जानते हैं ता, ते, ती। अकॉर्डिंग टू ग्रामर इसका पहचान ये है। और हम लोग अपने डेली रूटीन जब बोलना शुरू करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट टू टॉक अबाउट आवर डेली रूटीन, दैट मींस सेवरल सेंटेंस वी स्पीक इन दिस स्ट्रक्चर। जैसे मैं सुबह में उठता हूँ, उठता हूँ, ता हूँ। उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश क्लास, स्पोकन क्लास जाता हूँ, नाश्ता करता हूँ। मतलब जो भी आप सेंटेंसेस बोलते हैं अपने डेली लाइफ में, जो आप काम बताते हैं, वो सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप बोलते हैं। ता है, ती है, ते है। इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड्स। इससे आप पर्सनल अपना डेली रूटीन बोल सकते हैं और दूसरे किसी का भी डेली रूटीन आप बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप वर्ब फाइव देख रहे हैं, इसका मतलब आप थर्ड पर्सन किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति का भी डेली रूटीन बता सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको अपना डेली रूटीन बताना हो तो सब्जेक्ट की जगह पे आई रखिए और आई के बाद एक्शन बताइए कि आप क्या काम करते हैं। आई के बाद आप अपना एक्शन रखिए। कुछ स्टूडेंट्स डेली रूटीन बताते समय इसमें इज, आर, एम का भी यूज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कभी भी डेली रूटीन में आई के साथ आप आई एम वेकअप मत लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एम का यूज इसमें नहीं होता है। इसलिए डायरेक्ट आप बोलिएगा आई वेकअप, मैं उठता हूं। कुछ स्टूडेंट्स वेकअप और गेटअप, ये दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं
कि वेकअप का मतलब होता है जगना और गेटअप का मतलब होता है उठना। कभी कभी होता है ऐसा सिनारियो है कि हम लोग बेड में ही जग जाते हैं लेकिन उठते नहीं हैं। तो जब जग जाते हैं और बेड में रहते हैं तो उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेकअप। और जब हम उठ जाते हैं अपने डेली एक्टिविटीज को शुरू कर देते हैं, डेली रूटीन करना शुरू कर देते हैं, तो उसको अंग्रेजी में हम लोग गेटअप बोलते हैं। तो यहाँ पर आप अगर जग जाते हैं तो बोलिए आई वेकअप। और डेली रूटीन बोलते समय आपको कुछ सेंटेंस लिंकर की जरूरत पड़ेगा। सेंटेंस लिंकर, सेंटेंस लिंकर क्या होता है कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ा जाए, जिसको ग्रामर के भाषा में हम लोग कंजक्शंस भी बोलते हैं। अब इसमें एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़िएगा तभी आप अपना दिन भर का डेली रूटीन, एंटायर होल डे का डेली रूटीन आप बता पाइएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आई वेकअप एंड से अपने सेंटेंस को जोड़ा, अगला एक्शन आप एंड से जोड़ेंगे। कभी कभी आप THEN देन से भी आप जोड़ सकते हैं सेंटेंस को। कभी कभी आप प्लेन सेंटेंस भी बोल सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि डेली रूटीन में आप कैसे अपना सेंटेंस को जोड़ करके भी और बिना जोड़े भी बोल सकते हैं। जैसे ये जो हाथ में मेरे पास असाइनमेंट है, ये डेली रूटीन का असाइनमेंट है। इसके अलावा आप प्रैक्टिस सीट भी है, मेरे डेली रूटीन का कुछ सेंटेंसेज प्रेजेंट टेंस का प्रैक्टिस सीट के लिए रखा गया। इसमें प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे सेंटेंसेज हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली रूटीन को करने के लिए, अपना बोलने के लिए। और इस प्रैक्टिस सीट से आप अपना डेली रूटीन बना सकते हैं। आप डेली रूटीन में जो मैं बता रहा हूं कि सेंटेंस को कैसे जोड़िएगा, बिना जोड़े भी आप बोल सकते हैं, उसका अंग्रेजी ये है कि अगर हम बताएं कि डेली रूटीन अपना बोलना शुरू करें तो हम कहेंगे कि आई गेट अप एट 4 o'clock। सुबह में 4 बजे उठ जाता हूँ। आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं अभी कह रहा था कि सुबह में, तो इन द मॉर्निंग आप देखिए सेंटेंस में, इन द मॉर्निंग मैंने सुबह में, टाइम के पहले एट लगाया हूँ कि एट 4 o'clock। ये चीज ऑटोमेटिक आपको समझते चलना है कि टाइम के पहले एट ही लगता है। आप इन 4 o'clock लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। इसके बाद आपको मॉर्निंग के पहले, आफ्टरनून के पहले इन का यूज करना है, इन द मॉर्निंग, इन आफ्टरनून। तो आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अब हमें सेंटेंस जोड़ने वाला सीखना है कि सेंटेंस को जोड़े कैसे। इसके बाद अब अगला हम सेंटेंस कैसे बोले, तो एंड लगा के हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं आगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एंड बोलते हैं, अगर हम सेंटेंस में एंड बोलते हैं तो, और जैसे मैं उठ गया और आगे क्या करता हूं, तो एंड जोड़ करके अब हम बोलेंगे कि एंड आई, सपोज मैं फ्रेश होता हूं तो मैं लिखूंगा आई गेट फ्रेश, या मैं बोलूंगा आई बी फ्रेश। मैं उठने के बाद फ्रेश होता हूं, आई गेट फ्रेश या आई बी फ्रेश। फिर हम कह रहे हैं कि उसके बाद मैं अपना हाथ पांव मुंह धोता हूं और ब्रश करता हूं, तब हम लिखेंगे देन। अब आप देख रहे हैं एक जगह मैंने एंड से जोड़ दिया सेंटेंस को, एक जगह मैंने देन से सेंटेंस को जोड़ दिया। तो मैं कह रहा हूं कि आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग एंड आई गेट फ्रेश, देन आई वॉश माई हैंड, देन आई वॉश माई हैंड एंड माउथ एंड गेट रेडी। अब जो हो सकता है कि गेट रेडी यहाँ पे जो वर्ड मैं लगाया, तैयार होता हूँ, रात में स्लीपिंग ड्रेस वगैरह पहन के सोया होऊंगा। अब मैं सिखला रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि फ्रेश होता हूँ, फिर हाथ मुंह धोता हूँ, फिर तैयार होता हूँ, गेट रेडी। हो सकता है कि स्लीपिंग ड्रेस पहन के जो सोया हूँ उसको अब चेंज करके मैं अपना बाहर निकलने वाला ड्रेस पहनूं, चूंकि वॉकिंग के लिए जाना है। तो गेट रेडी में शूज को पहना होऊंगा, या फिर हो सकता है कि अपना ट्रैक सूट पहना होगा और बाहर निकला टहलने के लिए। तो टहलने के लिए, बाहर निकलने के लिए अंग्रेजी होगा गेट रेडी, या फिर कोचिंग जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए गेट रेडी भी वर्ड वहां भी लग सकता है, तैयार होना। अब आपने इस सेंटेंस को यहाँ पर बहुत अटेंटिव होकर के आपको देखना होगा कि आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, एंड से मैंने दूसरा सेंटेंस जोड़ा एंड आई गेट फ्रेश,
उसके बाद कह रहा हूं कि देन आई वॉश माई हैंड एंड माउथ। तो एक जगह एंड, एक जगह देन, एक जगह मतलब कि आपने गेटअप से स्टार्ट किया सेंटेंस को। अब जब आप डेली रूटीन अपना बोलेंगे तो डेली रूटीन को स्टार्ट करने के समय आप ये भी कह सकते हैं, डेली रूटीन को सुंदर बनाने के कई तरीके हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि डियर फ्रेंड्स, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, सो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock। अब इससे कितना सेंटेंस की खूबसूरती, अट्रैक्टिव सेंटेंस और इंप्रेसिव सेंटेंस आपका बन रहा है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, समय से बिस्तर पे चले जाना और समय से उठ जाना हमें फ्रेश रखता है, वेल्दी बनाता है, हेल्दी बनाता है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, सो आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली करके, ग्रेजुअली आप एक एक सेंटेंस को अपने डेली रूटीन में ऐड करिए। कॉन्फिडेंस के साथ अपने डेली रूटीन को एंड तक ले जाइए, एकदम नाइट तक। उसमें जो आपको मैं असाइनमेंट दिखा रहा हूं, इसमें बहुत सारे वोकैबुलरी वोकैब्स हैं। जैसे मैंने लिखा हेल्पिंग वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ड में आप देख रहे होंगे वेकअप, गेटअप, हैव शावर, जैसे नहाना का अंग्रेजी हैव शावर होता है, शावर लेना। फिर डू द लॉन्ड्री, मतलब मैं जो अपना जो कपड़े उपड़े साफ करना है या जो अपना काम करना है उसको मैं करता हूँ। फिर मेक माई बेड, बिस्तर को ठीक करता हूँ। कुक, मेक डिनर, जैसे यहाँ पे अलग अलग वर्ड दिए हुए हैं, वर्ड पावर दिए हुए हैं कि डेली रूटीन में जो हेल्पफुल होगा। अब दिन भर का जब एंटायर डे का आप अपना डेली रूटीन बोलिएगा तो उसमें कई ऐसे वर्ड आ जाएगा जो आपका इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप अपने मदर को किचन में हेल्प करती हैं तो वहां पर हेल्प वर्ड, आई हेल्प माई मदर इन किचन। कुछ आप घरेलू काम करती हैं, जैसे घर का काम कुछ हो गया तो आप कहते हैं कि आई डू सम डोमेस्टिक वर्क। तो हमारे पास वर्ड पावर चाहिए, जैसा कि डोमेस्टिक वर्ड का वर्ड पावर चाहिए, डोमेस्टिक वर्क, आई डू डोमेस्टिक वर्क। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि डेली रूटीन चूंकि लंबा होता है, हम सुबह में गेटअप से लेकर के रात को नाइट में सोने के वक्त अपना डेली रूटीन, उसमें कई वर्ड पावर आएंगे, कितने सेंटेंस बोलना होगा, कितनी बार एंड और देन से सेंटेंस को जोड़ना होगा। तो सेंटेंस, कितने स्टूडेंट हैं जो होपलेस हो जाते हैं डेली रूटीन बोलने में। डोंट बी होपलेस, हैव कॉन्फिडेंस एंड स्पीक डेली रूटीन। डेली रूटीन इज इजी, and apart from it Oxford provides you assignment, study material, daily routine, practice sheet, daily routine. You can speak by the help of this assignment. I would like to advise you that gradually, धीरे धीरे अपने डेली रूटीन को शुरू करिए। वर्ड पावर का प्रॉब्लम आता है, वर्ड पावर को आप अपने गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, वर्ड पावर के डिक्शनरी से भी सर्च कर सकते हैं, और असाइनमेंट में तो वर्ड पावर है ही, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं और दिन भर का एंटायर डे का डेली रूटीन आप बता सकते हैं। एक बार मैं आपको अपना डेली रूटीन का थोड़ा सा डेमो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आर यू रियली फाइन? गुड, थैंक यू। Actually, I am very happy and excited today that I am gonna to speak about my daily routine. Friends, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. So that is my habit, that I get up early in the morning at 4 o'clock. And I be fresh, I wash my hand and mouth, get ready for walking. I go to my friend's house, me and my friend both go for walking. And after half an hour I return my house and I go on my roof and I take mat and I sit over there. I do yoga, exercise, pranayam, because I know that the meditation keeps our brain healthy and strong, and I also know that the sound mind lives in sound body. So I do yoga, meditation and exercise in the morning. It takes only 1 hour, and in 1 hour, due to this 1 hour, I feel healthy and fit entire day, whole day. Dear guys, after this, I just have shower, I get ready and have breakfast. In breakfast, I generally take 2 bread, vegetables, pearls and some fruits. And I know that early morning, if you have breakfast at 8 o'clock, 9 o'clock, light breakfast, that it keeps you fit. And do you know guys, after this I come to my English speaking classes, because I am English speaking trainer. So I take normally class, I start to take class
and I start my first batch at 6:30, and after this continue I teach. Just I am teaching you. It is about 12 o'clock, and I am teaching continue. After your batch, I will just have one cup of tea, and after it, I will complete some office work. Then I will take my lunch, and I have rest for 15 minutes. During rest, I just listen some Hindi videos, and after it, I in the evening time I have also class, my video session classes, and after it I return my house, I change my dresses, I wash my hand and mouth, I take one cup of tea, and I just talk with my friends some I just make contact on telephone with my close friends, I talk some minutes. I also go by social sites like Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp. I spend 15 to 20 minute time. I look update. Thereafter, I sit. I look my some books. Then in the evening time, at 8 to 9, I spend with my family members, with my son and my wife, my father, my mother, my parents, and as well as my family members. And in night, I take my dinner at 10 o'clock. Then I just walk 20 to 25 minutes at my door, and after this I come back and I pray to Almighty God. I thank to God for entire day, and for entire my best routine, and just I sleep tight. This is my daily routine. You have to speak your daily routine like it. और कोशिश करिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. Keep it up and enjoy your daily routine. Thank you guys. Have a nice day to you.